दोस्तों नमस्कार। यूट्यूब चैनल चर्चा के विषय में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज बात करूंगा कि पाकिस्तान ने अचानक अफगानिस्तान पर कर दिया एक बड़ा हवाई हमला। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आज 25 दिसंबर है और आज देश की अधिकांश आबादी 25 दिसंबर को किसी ना किसी रूप में मना रही है, धार्मिक उत्सव के रूप में मना रही है। आपको पता होगा आज पूरी दुनिया में क्रिसमस डे मनाया जा रहा है। ईसाई समाज आज प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिन को क्रिसमस डे के रूप में मनाता है और भारत में भी बहुत सारे ईसाई समाज के लोग रहते हैं। वो सभी लोग आज सुबह से प्रार्थनाएं कर रहे हैं और बाद में चर्च में जाकर कैरल गाते हैं और इस तरीके से वो क्रिसमस डे को एंजॉय करते हैं। दोस्तों जो राजनीतिक विचारधारा में विश्वास करने वाले लोग हैं वो आज अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस को मना रहे हैं और जिनके आस्था धर्म में है, जो वो हिंदू लोग जो धार्मिक आस्था में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, वो आज तुलसी पूजन दिवस को मना रहे हैं। तुलसी पूजन दिवस कैसे होता है और तुलसी को क्यों लक्ष्मी का अवतार माना गया है, ये मैंने आपको कल बताया था। दोस्तों आज सुबह से ही लोगों ने नहा धो के तुलसी मैया को जल अर्पित किया, विधि विधान के साथ पूजा करी। तो इस तरीके से 25 दिसंबर को जहां ईसाई समाज क्रिसमस डे मना रहा है, जहां राजनीतिक लोग अटल जी का जन्मदिन मना रहे हैं, वहीं हिंदू धर्म के लोग आज तुलसी पूजन दिवस मना रहे हैं। आप सभी को विश्वपति सक्सेना की ओर से और यूट्यूब चैनल की ओर से हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। दोस्तों आज अटल जी का जन्मदिन है, इसलिए अटल जी पे आपको दो चार बातें करना चाहता हूँ। अटल जी के पिता एक प्राइमरी स्कूल के अध्यापक थे। अटल जी हालांकि आरएसएस के एक बड़े नेता थे, भाजपा के एक बड़े नेता थे। उन्होंने अपना संपूर्ण राजनीतिक शिक्षा आरएसएस के सानिध्य में पाई। लेकिन जब वो छात्र जीवन की शुरुआत करी उन्होंने, तब वो सबसे पहले वामपंथियों के संपर्क में आए और एक बार को लगा कि अटल जी वामपंथ के नजदीक चले जाएंगे, लेकिन उनका वामपंथ से मोह भंग हो गया। उसके बाद वो आर्य समाज के संपर्क में आए और उसके बाद वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए और उसके बाद उनकी संपूर्ण राजनीतिक शिक्षा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सानिध्य में संपन्न हुई। दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी ने 1957 से लेकर 2004 तक संसदीय जीवन व्यतीत किया, यानी कि 47 ईयर्स उन्होंने संसदीय जीवन जिया। ये अपने यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है। अटल जी 2 बार चुनाव भी हारे, लेकिन दोनों बार राज्यसभा के में सदस्य निर्वाचित होकर वो सदन का हिस्सा बन गए। अटल जी ने 3 बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। पहली सरकार मात्र 13 दिन चली, वो सरकार बच सकती थी और जब उस अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में बहस हो रही थी, तब डीएमके जो विरोध में थी अटल जी के और आज के नेता दयानिधि मारन, इनके पिता ने लोकसभा में खड़े होकर कहा था कि मैं अटल जी के विरोध में वोट दे रहा हूं, लेकिन आज अटल जी की इस बात के लिए प्रशंसा करूंगा कि मंडी में माल मौजूद था, लेकिन अटल जी ने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और उस बिकाऊ माल को खरीदने से इनकार कर दिया और सरकार को ठोकर मारनी उचित समझी। ऐसे थे अटल जी। तो 13 दिन के मात्र 13 दिन के बाद ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। दूसरी बार फिर शपथ ली और संयोग देखिए ये सरकार 13 महीने चली और 13 महीने बाद उनकी सरकार फिर गिर गई। फिर उन्होंने तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और ये सरकार पूरे 5 साल चली। जब पहली बार उन्होंने शपथ ली, राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा थे जो उनके अभिन्न मित्र भी थे, भले वे कांग्रेसी थे और कांग्रेस पार्टी इस बात से बहुत नाराज हो गई थी कि शंकर दयाल शर्मा मूल रूप से कांग्रेसी है, लेकिन उन्होंने अटल जी को शपथ क्यों दिला दी? क्योंकि आपको पता है कांग्रेस का सिद्धांतों से, आस्थाओं से, कानून से, संविधान से कोई संबंध नहीं है। कांग्रेस एक परिवार की पुछलग्गू पार्टी है। कांग्रेस का एक ही उद्देश्य है कि इस परिवार का पालन करो, पोषण करो। हिंदुस्तान के सारे कांग्रेसियों की एक ही विचारधारा है कि बस जय सोनिया मैया, जय राहुल भैया और जय प्रियंका भैया, जय प्रियंका बहना। और ये आज से नहीं हो रहा है, ये जवाहरलाल नेहरू के टाइम से भी हो रहा। तो दोस्तों उन्होंने इस कांग्रेस पार्टी ने शंकर दयाल शर्मा का भी बहुत विरोध किया था। अटल जी अपने भाषण कला के बहुत माहिर थे
और वो बात को कुछ ऐसे अंदाज में कह दिया करते थे कि कई बार उस वक्त यह एहसास नहीं होता था कि ये कितनी गंभीर बात कर। अटल जी के भाषण के मुरीद विपक्षी भी थे और इसीलिए अटल जी के अपने विरोधियों से भी बहुत मधुर संबंध हुआ करते थे। एक बार संसद के अंदर बोलते हुए अटल जी ने महाराष्ट्र के दंगों पे कहा था कि मुसलमान बहुत सांप्रदायिक होते जा रहे हैं और इन मुसलमानों का इलाज किया जाना जरूरी है। तब इंदिरा जी ने कहा था कि आज अटल जी के शब्दों से अटल जी की नाजी सोच उजागर हो गई। ये सेकुलर नहीं है, ये उदार हिंदूवादी नहीं है, बल्कि उदार हिंदुत्व का इन्होंने चोला ओढ़ रखा है और इनके दिल में नाजी सोच समाई हुई है। और इंदिरा गांधी ने तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष से कहा था कि अटल जी के आज के भाषण को संसदीय कार्रवाई से ना निकाला जाए। दोस्तों, उसके बाद बात दिसंबर 1992 की है। 5 दिसंबर 1992 को लखनऊ में थे अटल बिहारी वाजपेयी और उस दिन उन्होंने अयोध्या में जा रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यसेवकों से मुलाकात की और उनके शब्दों पर ध्यान देना आप। उन्होंने उन कार्यसेवकों से कहा कि आप अयोध्या जा रहे हो, यदि अयोध्या में पूजा अर्चना संपन्न करानी है, यदि आप चाहते हो कि भविष्य में पूजा अर्चना हो, वहां हिंदू लोग पूजा अर्चना करें, तो अयोध्या की धरती का समतल होना जरूरी है। किसी को एहसास नहीं था कि अटल जी ने क्या इशारा किया और इतना कहकर अटल जी दिल्ली वापस चले गए, वे अयोध्या नहीं गए। बस ये कह गए कार्यसेवकों से कि अयोध्या में पूजा अर्चना करने के लिए धरती का समतल होना जरूरी है। वो कार्यसेवक अयोध्या, उनका भाषण सुन के उनको प्रस्थान करना था अयोध्या के लिए, वो अयोध्या चले गए। और 6 दिसंबर को अयोध्या में क्या हुआ ये आपको बताने की मुझे जरूरत नहीं है, आप सबको पता होगा। तो ऐसे थे अटल जी। दोस्तों, अटल जी की खासियत थी कि वो राष्ट्रीय मुद्दों पर कभी राजनीति को आड़े नहीं आने दिया करते थे और वो सरकार किसी की भी हो उसका समर्थन कर दिया करते थे। आपको याद होगा 1971 में पाकिस्तान के अंदर बांग्ला भाषी हिंदू और मुसलमानों पर पाकिस्तान की सेना जुल्म ढा रही थी। भारत के अंदर संवेदनाओं का ज्वार उमड़ रहा था। भारत के अंदर सरकार पर दबाव था कि भारत सरकार हस्तक्षेप करे और वहां बंगाली हिंदुओं का और बंगाली मुसलमानों का जो कत्लेआम हो रहा है उसको रोके। इंदिरा गांधी ने सेना का सैन्य हस्तक्षेप किया, पाकिस्तान का विभाजन हुआ, बांग्लादेश का जन्म हुआ और हिंदू और वहां बांग्ला भाषियों को नरसंहार रुका। उस कार्रवाई का उस समय अटल जी विपक्ष में थे, लेकिन अटल जी ने उस वक्त विपक्ष में रहते हुए भी सरकार की कार्रवाई का समर्थन किया। ऐसा नहीं किया जैसे कि राहुल गांधी ने किया था कि जब भारत की सेना ने पाकिस्तान में, आपको ध्यान होगा पिछले दिनों एक बार हवाई हमला करके और एक बार जमीनी आक्रमण करके पाकिस्तान के हौसले पस्त किए थे, तब राहुल गांधी ने कहा था सरकार सबूत दे, सेना सबूत दे कि उनने हमला कराया या नहीं कराया। लेकिन अटल जी ने ऐसा गंदा व्यवहार नहीं किया था। अटल जी ने कहा था पूरा समर्थन है इंदिरा गांधी को, पूरा समर्थन है कांग्रेस पार्टी को, राजनीति में चाहे नफा हो या नुकसान हो। हालांकि उस वक्त कांग्रेस के कुछ चापलूस पत्रकारों ने ये बयान छाप दिया कि अटल जी ने इंदिरा गांधी को दुर्गा स्वरूपा कहा है। लेकिन अटल जी ने एक टेलीविजन इंटरव्यू में और कुछ पत्रकारों से बात करते हुए कई बार ये बात कही कि मैंने इंदिरा गांधी को दुर्गा स्वरूपा कभी नहीं कहा। हाँ, इंदिरा गांधी की कार्रवाई का समर्थन किया। दोस्तों, जब पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे तब संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का एक पक्ष रखा जाना था और उनको लगा इस वक्त अटल जी संसद में वो सर्वश्रेष्ठ नेता हैं जो पूरी मजबूती से भारत का पक्ष रख सकते हैं। उन्होंने अटल जी से अनुरोध किया कि आप भारत की ओर से चले जाइए और संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का पक्ष रख दीजिए। यहाँ पर भी अटल जी ने राजनीतिक रूप से नफे नुकसान का नहीं सोचा और वो भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में गए और उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ भारत का पक्ष रखा। ऐसे थे अटल जी। ऐसे अटल जी के जन्मदिन की आप सभी को बधाई। दोस्तों, जिस दिन अफगानिस्तान में अमेरिकी सेनाओं की वापसी हुई थी और तालिबान की सरकार की वापसी हुई थी, पाकिस्तान ने सोचा था कि अब तो यह अफगानिस्तान हमारा हो गया, हम जो चाहेंगे वो अफगानिस्तान में होगा और जैसे चाहेंगे वैसा होगा। मुझे याद है उस वक्त पाकिस्तान का तत्कालीन चीफ फैज अहमद फैज ने कहा था कि अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ है वो हमारी वजह से हुआ है। अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान अमेरिका गया है वो हमारी ताकत से गया है।
और अफगानिस्तान में जो आज तालिबान की सत्ता हुई है वो हमारी वजह से हुई है। इमरान खान बहुत खुश थे और उन्होंने फैज अहमद फैज को काबुल भेजा था कि जाओ वहाँ पर सरकार का गठन कराओ, वो मंत्रियों को विभागों का बंटवारा करा दो। लेकिन पाकिस्तान का ये स्वप्न लंबा चल न सका और तब से लेकर आज तक लगातार पाकिस्तान सरकार और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार में मतभेद चले आ रहे। पाकिस्तान आरोप लगाता है कि तालिबान पाकिस्तान के कबायली क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है और पाकिस्तान की सेना पर पाकिस्तानी क्षेत्र में घुसकर हमले करता है, जबकि अफगानिस्तान का आरोप है कि पाकिस्तान की सेना अफगानिस्तान के एरिया में घुसती है और अफगानिस्तान के तालिबानी ठिकानों पर और तालिबानी नागरिकों पर पाकिस्तान अफगानी नागरिकों पर हमले करती है। ये आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहे हैं और कई बार दोनों एक दूसरे पर हवाई हमले कर चुके हैं। फिलहाल मंगलवार की रात को जब पूरा अफगानिस्तान सो रहा था, पाकिस्तान की सेना ने ताबड़तोड़ हमले किए और ये हमले किए अफगानिस्तान के पंक्तिका प्रांत के बरमूला जिले में। पूरा अफगानिस्तान सो रहा था और पाकिस्तान ने अपने जेट विमानों से ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। फिलहाल की जो रिपोर्ट है ये रिपोर्ट है कि अनेक तालिबानी चौकियां नष्ट हो गई, तालिबानी सैनिक मारे गए, लगभग 15 नागरिकों की मौत की बात सामने आ रही है और जबकि नागरिक ठिकानों को बहुत नुकसान हुआ है। दो खबरें आ रही हैं। एक खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान ने वजीरिस्तानी शरणार्थियों पर हमला किया। मैं आपको बता दूं वजीरिस्तानी शरणार्थी कौन है। ये वो है जो पाकिस्तान के कबायली इलाके के नागरिक हैं और जब पाकिस्तान की सेना ने कबायली इलाकों पर हमले किए तो इन नागरिकों ने, कबायली क्षेत्र के लोगों ने वहां से भागकर अपनी जान बचाने के लिए अफगानिस्तान में शरण ले ली। और पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान इन वजीरिस्तानी शरणार्थियों को ट्रेनिंग देता है, हथियार देता है और इन्हीं से पाकिस्तान के अंदर कभी सुन्नियों पर, कभी शियाओं पर, कभी बलूचियों पर, कभी पठानों पर हमले करवाता है और कभी पाकिस्तानी सेना पर हमले कराता है। दूसरी खबर यह आ रही है कि पाकिस्तान की सेना ने तालिबानी चौकियों पर हमला किया और तालिबानी चौकियों को नष्ट कर दिया और पाकिस्तान का यह आरोप रहा है कि डूरंड लाइन के नजदीक जो चौकियां हैं, ये चौकियों को, तालिबानी चौकियां पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को हथियार देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ उकसाते हैं और पाकिस्तान में आत्मघाती विस्फोट करने के लिए उकसाते हैं, आत्मघाती हमलावरों को तैयार करते हैं और पाकिस्तान के नागरिकों पर हमले कराते हैं। अफगानिस्तान ऐसे आरोपों का पूरी तरीके से खंडन करता है और वो कहता है कि पाकिस्तान के आरोप गलत है। मैं आपको बता दूं कि डूरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक विभाजन रेखा है, लेकिन अफगानिस्तान में सरकार कोई भी रही हो, चाहे तालिबान की हो, चाहे कम्युनिस्टों की रही हो, चाहे अफगानिस्तान के राजा लोग रहे हो, उन्होंने कभी भी डूरंड लाइन को विभाजन के रूप में स्वीकार नहीं किया और हमेशा कहा कि डूरंड लाइन अफगानिस्तान के साथ अन्याय है और पाकिस्तान के पक्ष में है और अफगानिस्तान का बहुत सारा क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया। और ये तालिबान सरकार भी कहती है कि हम अफगानिस्तान की संप्रभुता का सम्मान करेंगे, उस डूरंड लाइन को हम नहीं मानते, पाकिस्तान हमारे इलाकों को हमें सौंप दे। फिलहाल इन हवाई हमलों के बाद तालिबान की सरकार ने कसम खाई है और कहा है पाकिस्तान इंतजार करो, इन हवाई हमलों का हम उचित समय पर उचित तरीके से जवाब देंगे। हमले का समय अब तुमने चुना, लेकिन अगली बार हमले का समय हम चुनेंगे। और तालिबान सरकार ने साफ कहा है कि हम न केवल डूरंड लाइन पर अपनी सीमा चौकियां बरकरार रखेंगे, बल्कि डूरंड लाइन से उधर जो अफगानिस्तान का इलाका है उसको भी पाकिस्तान को खाली करना होगा। और पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अब वो हमारे हमलों का इंतजार करे। दोस्तों फिलहाल इंतजार करते हैं कि तालिबान पाकिस्तान के इस हवाई हमलों का कैसे जवाब देता है। जैसा भी जवाब देगा, कितना जोरदार होता है, कितना हल्का होता है, पाकिस्तान कैसे पलटवार करता है, ये सारी बातें लेकर आऊँगा आपके पास। देखते रहिए आप यूट्यूब चैनल चर्चा का विषय। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को नमस्कार।